नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन में। तो चलिए आज हम लोग 71वीं बीपीएससी की जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसका डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है विद्या जीएस निकेतन चैनल पे। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम लोग 71वीं बीपीएससी की क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान लगा के देखें सही करके आए हैं और कितने गलती, और मिला लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद्या जीएस फाउंडेशन चैनल में विद्या जीएस निकेतन दोनों अपना ही चैनल है, दोनों एक ही है। दोनों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज बीपीएससी की क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1980 में कितने थे? 58.6, जो वर्ष 2023 में कितनी हो गई? तो 72 वर्ष हो गई है। समझ गए? तो फर्स्ट का आंसर होगा 72 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2, फरवरी 2025 में एआई एक्ट समिट किस शहर में आयोजित की गई थी? पेरिस शहर में। फरवरी 2025 में किस शहर में आयोजित की गई एआई एक्ट समिट? तो पेरिस शहर में। 96 अकादमी पुरस्कार 2024 एमा स्टोन किस फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है? तो पुअर थिंग्स को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गुजराती फिल्म में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो कच्छ एक्सप्रेस। कच्छ एक्सप्रेस फिल्म है गुजराती फिल्म, जिसने 70वीं राष्ट्रीय फिल्म फेयर में क्या जीता है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमसे मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। उपरोक्त में से एक से अधिक को मिल चुका है। इसमें से मियाजाकी, हायो, ऐसे ही सबको मिल चुका है, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक को मिल चुका है। आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। क्या होगा इसमें से? तो उपरोक्त में एक से अधिक सही है, इसमें से भी दो को सही होगा। उस दोनों में कौन सा सही है आप लोग को कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? उपरोक्त में एक से अधिक, इसमें भी एक से अधिक है। F-35 लाइटनिंग, मुख्य युद्ध टैंक और उन्नत आर्टिलरी गन सिस्टम। इनमें से क्या होगा ज़रूर बताएं। कौन सा दिन हेलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? तो 27 जनवरी को हेलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है। चलिए विद्या जीएस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, उसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। इस पर आप हर तरह की जीएस से संबंधित जानकारी दी जाएगी। अभी एसएससी या रेलवे के लिए इंग्लिश भी शुरू करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएससी के लिए ग्रुप डी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सारा सब्जेक्ट इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? हार्ट लैम्प। बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प का बुकर प्राइज मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी इसमें सम्मिलित नहीं है? तो रावी, सतलज और ब्यास तीनों भारत को है। झेलम और सिंधु और एक नदी है जो कि क्या है, पाकिस्तान को हिस्से में गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप सीपीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कोड दिया है, कोड 1 और 2, कोड 1 और 2 सही है।
CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के लिए बाल कुपोषण को सम्मिलित किया गया है। शिक्षा और ज्ञान के अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। 2 को ऑप्शन सही है और गलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यातक में शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में है? तो सबसे ज़्यादा है बासमती चावल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में सबसे अधिक वृक्षारोपण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और सबसे बाद राजस्थान उत्तर प्रदेश के स्थान है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 2024 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? किस देश में? तो आयरलैंड में वैश्विक निर्यात सेवाओं में भारत की अधिक हिस्सेदारी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यू-विन पोर्टल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा उपरोक्त में से कोई नहीं? इसमें से कोई ऐसा कथन नहीं है जो सही है। इसके किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय के साथ शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान NIU ने विकसित किया है। 31 अक्टूबर 2024 तक भारत माला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक नीति सड़क की लंबाई है? राजस्थान में। अभी तक राजस्थान में नीति निर्मित सड़क अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। किसान ऋण पोर्टल के पहले किसान ब्याज अनुदान शीघ्र भुगतान के लिए क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड की स्थापना ये संस्था है, इसे प्रयुक्त किया गया है। भारत का विदेश मुद्रा भंडार दिसंबर 2000 अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, ये कहा गया था भारत के मुद्रा भंडार के बारे में। NFHS 5 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 19-20 में 6% कम आबादी को बहुआयामी रूप से दर्ज किया है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, तो इसका आंसर देख लीजिए। 2143 होगा, मतलब A का 2 और B का 1, C का 4 और D का 3। स्वच्छ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम तो राष्ट्रीय स्तर की नीति 2024 में लॉन्च किया गया, 2019 में। ऐसे ही मिलाना है कि जो आपको याद हो उसको मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं है? एक से अधिक आंसर है उपरोक्त में से, तो आपको पता करना है कौन सा होगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में आप क्या लगा के आए हैं ऑप्शन, ज़रूर अपना मिला लें और कमेंट में ज़रूर बताएं। देश में सकल मूल्य वर्धित GVA में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हिस्से में 21-22 में डैश से बढ़कर 22-23 में डैश हो गई है। पहले 27.3% थी, जो अब 30.1% हो गई है। भारतीय सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? 1, भारत का लगभग 87% सीमेंट राजस्थान आंध्र प्रदेश के हिस्सों में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वार्षिक PLFS 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार 21-22 के बाद में शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल पर भागीदारी दर अधिक वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 25 तो देख लिए। भारतीय सीमेंट उद्योग 87% राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में केंद्रित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। बिहार में मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़े वाले छात्रों को व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। जो पिछड़े छात्र हैं उन्हें ग्रेड स्तर की सुविधा प्रदान करना, पहुंच प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बिहार की युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। बिहार का जनसंख्या लगभग 2041 के बाद चरम पर होने की उम्मीद है। बिहार में बुजुर्ग आबादी
60+ वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में युवा ढांचे के तहत निम्न कौन सा घटना नहीं है। चलिए आगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना नहीं है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। PLF 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार की महिलाओं के लिए रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन है। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है और अक्सर घरेलू उद्योगों में सहायता के रूप में काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 23-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में कौन सा कथन सही है। उपरोक्त में एक से अधिक आंसर है, आप लोग जरूर बताएं कमेंट में। लोकसभा में सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है किसमें। लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। या तो लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति से परामर्श लेके कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति को विधिक मामले के परामर्श देता है। भारत का महान्यायवादी किस आर्टिकल में है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति को मामले में परामर्श देता है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 और 4 समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार। 33 भारत संविधान में विभिन्न सूचियों में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। कौन सा विषय संवर्ती सूची में आते हैं। संवर्ती सूची में आता है 1 और 4, तो वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन नंबर 35 कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रत्येक मंत्रालय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किए जाते हैं, केवल 2 सही हैं। चलिए 37 नंबर राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। विधायिका के कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कौन कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं, केवल 4। क्वेश्चन पूछ रहा स्थगन सदस्य के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, कथन 4 नंबर गलत। क्वेश्चन नंबर 38 भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों में औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करना उचित को ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन 1 और 2 सही है। 38 नंबर क्वेश्चन में 1 और 2 सही है। पॉइंट नंबर पंचायतों में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है। राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 42 सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है किसमें। 1 और 2 दोनों सही है। भारत की निर्मित क्षमता वृद्धि, उद्योगों की स्थिति में, घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश में प्रोत्साहन करने में। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हता निर्धारित करता है। संसद विधि द्वारा, संसद जो है कानून द्वारा निर्धारित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। जनता के विकास में प्रशासन में प्रतिभागी करने योग्य बनाना। 47 दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय एक बम फेंका गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग पर। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है, या अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। 1911 में 48 क्वेश्चन 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला। लाला हरदयाल को। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है। मौलिक अधिकार का संरक्षण। MAO कॉलेज अलीगढ़ प्रधानाचार्य का नाम 19वीं सदी में दर्शकों को मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ावा दिया। थियोडोरो बैंक। क्वेश्चन नंबर 50 द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र के प्रारंभ किया, किसने किया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का प्रारंभ किया था। कांग्रेस के लिए भारतीय नेताओं में प्रथम बार उदारवादी सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग किस लाजपत राय ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आगे बढ़ते हैं। मेजेटा रेखा
मेजेटा रेखा किन दो देशों के बीच विद्यमान है? फ्रांस और जर्मनी के बीच। क्वेश्चन नंबर 55, लंदन संदर्भित करता है स्थानांतरित कृषि। दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप। होर्मुज़ जलडमरू मध्य क्या है? पर्शिया की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है जलडमरू मध्य जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड जीरो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है गोदावरी नदी बेसिन। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली या सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी नदी बेसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जलडमरू मध्य है जो कि डेल्विस नेक के नाम से जाना जाता है? करा स्थल जलडमरू मध्य। निम्नलिखित में कौन सा अलकनंदा और भागीरथी नदी संगम पर मिलता है? देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्रों में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, नारकोडम और बेरन। लोकतंत्र एक क्या है? लोकटक होना चाहिए। लोकटक एक क्या है? झील है, मणिपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ में किस आइट के शिल्प कला जी के जीआई टैग मिला है? कैंची को। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? वाल्मीकि राष्ट्रीय अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? बैल। निम्नलिखित में से समशीतोष्णीय वन अनुसंधान केंद्र किस राज्य में? शिमला। किस शहर में आता है? समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र शिमला में आता है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष? 2014 में हुई थी। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। कर्मनाशा नदी का उद्गम कैमूर जिला में है। हम एक लड़की बक्से में 200 न्यूटन बल लगाते हैं तो फोर्स बराबर होता है F बराबर ma। तो कहाँ से आएगा? तो 200 न्यूटन। तो पूछ रहा है सीमांत घर्षण बल क्या होता है? 200 न्यूटन ही होगा, सेम होता है। वो फर्श पे जितना आप फोर्स लगाइएगा उतना होता है, अपोजिट आपके फोर्स लगता है। फ्रिक्शन इज अपोजिट फोर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, बिहार संपूर्ण भारत का डैश पाइराइट उत्पादित करता है? 95। बिहार एक विराम अवस्था में किस पहाड़ी के नीचे की ओर नियमित लुढ़कता है? 20 सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग बना लिए होंगे। न्यूमेरिकल बेस, इस बार न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा पूछा हुआ था। 14,000 न्यूटन आंसर आएगा। बिहार में किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई जिले में। किसी घर में महीना में ऊर्जा खपत 225 यूनिट है तो उसका कुल ऊर्जा खपत 9 × 10⁸ आएगा। बिहार में अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आते हैं? उष्ण पोषणकटिबंधीय मानसून। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक होती है? स्टील में। मुक्त रूप से गिरे हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है क्योंकि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। लघु पाथन में किस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है? क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। बेलों की एक जोड़ी 140 न्यूटन बल लगाती है तो 15 मीटर लंबा खेत लंबाई जोतने में क्या समय लगे? कितना कार्य किया होगा? 2100 जूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है फ्यूज। 0.1 NaCl समाधान का pH मान है लगभग 1.0। समतल दर्पण में फोकस दूरी क्या है? अनंत होता है। नीचे में रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक माना जाता है? यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? IR²। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इंडिया टिन ऑक्साइड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्सिनोमा के उपचार में किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? प्लेटिनम का। PHBB बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? पॉली3 हाइड्रोक्साइड ब्यूटाइड CO3 हाइड्रोक्साइड वेलेट्रेट। गर्भ निरोधक गोलियों के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? लेवोनोगेस्ट्रोइल। हार्मोन किस द्वारा स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। कौन सा शब्द हर्पिस सिप्लेस वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? परजीविता। तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन
प्लॉट क्यों नहीं रखा जाता? उपरोक्त सभी कारण है इसमें। निम्नलिखित संक्रमण के जवाब में वायु इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी में है, IgM। ऑक्सीटोन रेनिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? टेट्राएथिनोलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से विभिन्न संयोजक से बनी होती है। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में क्या कार्य करता है? देखिए, ज्वा से जाइलम पानी ले जाता है, एफ से फ्लोएम फूड ले जाता है और खनिजों का प्रबंधन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोड है? UA। पौधे में वर्गीकरण से संबंधित उत्तर वास्कुलर टिश्यू क्या है? APD कोडेल कुंडोल। विलुप्त होने के खतरे में परी प्रजाति कहलाती है? लुप्त प्राय। आम में हम जो भाग खाते हैं उसे क्या कहते हैं? मध्य फल भित्ति। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा एक खड़ी फसल है? गन्ना। माइक्रोराजा संबंध है पौधे का लाभ, खनिजों को बढ़ा हुआ अवशोषित और रोगों से सुरक्षा। किससे बांटो और छोरो के नारे को बुलंद किया था? MA जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना। किस भारत विभाजन के 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान राज्य के मूर्ति रूप दिया गया? स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947। किस कमीशन ने समूहों में दलों को किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं? साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा था। किससे आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस? किस कांग्रेस नेता ने 1918 भारत बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल की गतिविधि? एनी बेसेंट नाम था। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, महात्मा गांधी ने कहा था। चंपारण कृषि कमेटी भारत सरकार और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था इसके बीच। बिहार के किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? शाहजानंद सरस्वती। इसको सुमेलित करना है, देख लीजिए आंसर आप लोग। 3421 होगा, 3421। सी का 3 होगा, ऐसे करके आंसर है 3421। ए का 3, बी का 4, सी का 2, प्रतिष्ठान का 1 महाराष्ट्र। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? गोरखा खड़ी के रघुनाथ सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 1931 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। 1939 में। कौन से ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? गार्गी। इसको भी सुमेलित करना है, आप लोग आंसर देख लें, खुद से सुमेलित कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा आंसर सही था आपका कि नहीं। निम्नलिखित शासकों में से किसे सबसे अधिक समय तक शासन किया? बहलोल लोधी ने। निम्नलिखित कौन सा तुलसीदास द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है? साहित्य लहरी, विनय पत्रिका, गीतवाली, कितावली सब तुलसीदास के। साहित्य लहरी किसका पुस्तक है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। सूची 1 सूची 2 इसको सुमेलित करना है, आप लोग आंसर देख लें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? चतुर्थ, और सब बिहार में की गई। काला शोक, उसका फुल फॉर्म है आज कल शोक नहीं। आज से अजात शत्रु, कल से काला शोक, और फिर वो हुआ था अशोक के समय। चौथा हुआ कनिष्क के काल में, कश्मीर में, कुंडलवन में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जेम्स अगस्टस सेकी, कैलकाटा क्रॉनिकल। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन सही है? केवल 2 और 3 पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे? कौटिल्य। इसको सम्मिलित करना है, इसका आंसर देख लें। आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं पर विचार कीजिए। 34124 का आंसर है उसका, मिला लीजिएगा। नीचे दिए गए 4 शब्दों में निम्नलिखित में से समानता के साथ चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को ज्ञात करें। स्टेथोस्कोप। बिहार निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक किसका प्रकाशन आरंभ हुआ? बिहार बंधु का। चलिए अब रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर देखते जाइए आप लोग, बनाए हैं तो सही होगा तो ठीक है। इस बॉक्स में क्या आएगा? बॉक्स में 35 आएगा। क्वेश्चन नंबर 134 में पूर्व दिशा की ओर मुँह किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लें आप लोग अपना अपना आंसर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? मधुबनी में। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते? 5। कोसी मैच लिंक परियोजना बिहार में कौन से जिलों से लाभ
होगा? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। लूनर ट्रेस बटन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंद्रमा की सतह पर जाकर पता लगाना, उसका मानचित्रण करना। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? सभी, एक से अधिक है। मराठी और बंगाली या तेलुगु। कौन कौन दिया गया पता कीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किस लोगों से है? दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से। नागी पक्षी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल सेंचुरी है नागी, वहाँ पे मिल पाए जाते हैं। उस 16वीं सदी में बावड़ी का नाम क्या था, जिसे पुरातात्विक सर्वेक्षण ने हाल ही में म्यूचुअल फंड इंडिया के सहयोग से खोजा है? राजों की बावली। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में मेयर का नाम क्या है, जिसने 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? एडिफ एडम्स। 2024 में बाकू में आयोजित राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन किस समझौते की सहमति से? विकसित देशों में 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन की अपील। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? यूनाइटेड बाइस म्यूजिक। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं अपना लोग। इसरो में GSLV 57 मिशन के बारे में क्या सत्य है? उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर है, आप लोग जरूर बताएं कमेंट में। 2024 में साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हान किंग उपन्यास द वेजिटेरियन कौन से प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत चुका है। कौन सा नेपाल में ग्लेशियर है जो मई 2024 में मृत घोषित किया गया था? याला ग्लेशियर। G20 में 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? उपरोक्त में से कोई एक आंसर है। रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ था, इसका विषय क्या है? सो आप ही लोग बताइएगा कमेंट में ज़रूर। चलिए आज के लिए इतना ही। विद्या GS निकेतन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। आगे बढ़ते रहें ऐसे ही, अपना आंसर मिला लें। कमेंट में ज़रूर बताएं कौन किसका मार्क कितना आ रहा है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।